हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राधे राधे। तो जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो जितने लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वो ध्यान देंगे, प्रॉपर आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स के बगैर ये दुनिया अधूरी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब उसकी रियल वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक है। और नोट्स में आपको करना क्या है, दो मोटे से रजिस्टर रखने हैं आपको, एक एडवांस मैथ्स के लिए और एक अर्थमेटिक के लिए। क्लियर है? एडवांस और अर्थमेटिक एक में मत करना, मुझे पता है मैं कितना पढ़ाने वाला हूँ। जितना लोग जो है एक टॉपिक जितने टाइम में ख़त्म कर देते हैं, हम उस टॉपिक का सिर्फ उतनी देर में कॉन्सेप्ट करा पाते हैं, ठीक। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो 1000 या 10,000 कितने भी क्वेश्चन तोड़ सकते हो। और सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन करना ही सीखा है तो आप क्वेश्चन चाहे 1000 10,000 कितने भी लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और इधर उधर की बातों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम प्रॉपर आपको एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, आपको कौन सी किताब फॉलो करनी है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है मैथ्स की, और पूरा स्कोर कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो स्टडी मटेरियल मैं बताऊंगा वो सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कितनी जगह से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कम से कम 25 नोट्स होंगे मेरे। तो वह किसी वीडियो में, यानी उस दिन स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो रहेगी उसमें सारे मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा। क्लियर? और कितनी किताबों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो कभी किताबों से कंपेयर मत करना। एक टीचर जो होता है एक लाइब्रेरी के समान होता है, किताबें उसके आगे कुछ नहीं है। कब? जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर रखी हो। टीचर और स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है कि टीचर आप क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी लेके आएँ वो कर देता है, आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर 10 चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको 10 बार पढ़ो, आपसे खुद ही क्वेश्चन 10 किताबों से, कितनी भी किताबों से लगाओगे सब किताबों से निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपनी क्लास पे। तो एक लास्ट में क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उसे फिर से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में हमारा 56 था, एक बार फिर से देख लीजिए उसको। तो इतना वादा है आपसे, जब पढ़ के निकलोगे तब ये बोलोगे हाँ किसी ने कुछ पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए, ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीद रहे थे। क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको जितना डाटा हम यूज करेंगे वो बताते जाएंगे। अब इसका देखिए, मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आपको करना क्या है, क्लास शीट सभी के पास है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। नहीं कर पा रहे हैं तब लेक्चर पे आके क्वेश्चन यहाँ से मेरा सलूशन चेक करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों सेम सीपी में किसी सामान को खरीद रहे हैं, दोनों का लागत मूल्य क्या है, सेम है, ठीक। अब कह रहा है ए जो है सी को बेच रहा है P% प्रॉफिट पे, P% प्रॉफिट पे। अब यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है ये मिल रहा है 240 रुपये। कितना मिल रहा है? 240। और यहाँ से जो बी बेच रहा है Q% प्रॉफिट पे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? Q% प्रॉफिट पे, ये भी 240 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 240 रुपया। और क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि दोनों का CP बराबर है, लागत मूल्य बराबर है, यानी यहाँ पे अगर X रुपये है तो इसका भी CP क्या रहा होगा? X रुपये। और दूसरी चीज़ देखिए, दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है, CP और SP।
यानी ये तो दोनों की CP दे रखी थी और ये दोनों की आ गई SP। ठीक है, तो कल हमने दो चीज़ें आपको समझाई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए A ने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, ठीक है, इसने इसको 20% प्रॉफिट लिया और B को दे दिया, तो यानी ये कितने में बेचेगा, 120 में। तो ये देखिए B खरीद रहा है, तो 120 जो है A के लिए तो SP हो गया यानी विक्रय मूल्य, लेकिन B ने ख़रीदा है इसलिए ये वैल्यू B के लिए क्या हो गई, CP। क्या हो गई, CP। अब मान लीजिए जब B ने ये ख़रीद लिया, अब ये भी प्रॉफिट पे इसको बेचना चाह रहा है। अब इसने इस पर मान लीजिए 25% प्रॉफिट लिया, कितना, 25%। तो अगर ये 25% यहाँ से लेगा तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये, यानी 30 रुपये प्रॉफिट लिया, तो यानी बेचेगा कितने में, 150 में। अब मान लीजिए C ने ख़रीदा होगा, किसने ख़रीदा होगा, C ने। अब देखिए 150 जो है B के लिए तो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, B के लिए है विक्रय मूल्य, लेकिन C के लिए क्या है, क्रय मूल्य। तो बात ये समझ में आ रही कि एक ही डाटा जो है किसी के लिए तो वो CP हो सकता है और किसी दूसरे बंदे के लिए वो क्या हो सकता है, विक्रय मूल्य हो सकता है। क्लियर है, ये बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में, जैसे यहाँ पर एक भाई साहब A हैं और दूसरे भाई साहब B हैं। अब इन्होंने भी एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और इन्होंने भी 100 रुपये में ख़रीदी, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, 500 रुपये में इन्होंने बेच दिया और 500 रुपये में इन्होंने भी बेचा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है, ये CP दे रखा है ऊपर वाले जो वैल्यू है और ये SP है, कि ये जो प्रॉफिट अपना निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं CP पे। किस पे निकाल रहे हैं, CP पे। तो ज़रा देखते हैं इनका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा A का। तो A का अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें, यानी देखिए ये कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 400 रुपये का, और ये भी कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं, 400 रुपये का, है ना। अब लेकिन अगर A का हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो देखिए 400 का प्रॉफिट है, जबकि उसकी CP कितनी लगी है, 100। तो हमने कहा था जब भी 100 बेस होगा तो हमेशा प्रॉफिट वैल्यू वही आ जाएगी जितनी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 400%, ठीक है। अब अगर यही चीज़ हम B पे देखते हैं तो देखिए B के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आएगा, 400 का प्रॉफिट तो ये भी ले रहे हैं, लेकिन ये ले रहे हैं कहाँ से, 500 पे। कहाँ से ले रहे हैं, 500 पे, विक्रय मूल्य से ले रहे हैं। तो अगर ये 500 पे ले रहे हैं तो देखिए ज़रा इनका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80%। कितना आ जाएगा, 80%। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से B का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 80% है, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो रुपए में वैल्यू होगी, वो दोनों जगह सेम है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि ये प्रॉफिट परसेंट अगर दोनों का सेम हो गया, यानी पहली बात अगर CP सेम है और फिर प्रॉफिट परसेंट भी अगर सेम हो गया तो दोनों का जो है विक्रय मूल्य हमेशा सेम होगा, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इन दोनों का अलग अलग है और ये दोनों चीज़ें इक्वल दे दी, CP और SP। तो ये तभी सेम है जब, ये तभी अनइक्वल हो सकता है यानी बराबर नहीं होगा जब एक का बेस CP हो और दूसरे का SP हो, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि CP और SP बराबर हों और यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू जो आए वो भी बराबर हो। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का बेस अलग अलग होगा, ठीक। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर किसने ख़रीदा है, दोनों से C ने ख़रीदा है। किसने ख़रीदा है, C ने। तो ज़रा देखिए इन्होंने प्रॉफिट परसेंट तो अपना किस पे कैलकुलेट किया है, X पे। किस पे किया है, X पे। तो देखिए X पे प्रॉफिट है कितना, P%, तो यानी X का P%, ठीक, जो प्रॉफिट होगा। अब लेकिन जो हमारे B भाई साहब होंगे
यानी बी से जो खरीदा होगा कौन, सी। तो देखिए का यहाँ पर जो ये प्रॉफिट जो ले रहे हैं विक्रय मूल्य पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, विक्रय मूल्य पे। यानी 240 का जो Q% होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। अब यहाँ पे पेज फंस गया ये कि देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 3 वेरिएबल जा रहे हैं। तो अब तो हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं अगर कुछ रिलेशन नहीं दिया होगा। तो देखते हैं ज़रा आगे रिलेशन क्या दिया है। तो जब लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है कि Q बराबर जो है वो P का है 41 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखना ये आ जाएगा हमारा 40 × 120 और 123 में 2 जोड़ेंगे 125/300। तो ये 125/300 आ गया कब, जब हमने परसेंटेज का साइन हटा दिया। तो इसकी अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी हमारी 5/12। क्या आ जाएगी, 5/12। क्लियर है। तो अब यहाँ से 5/12, तो यहाँ से रिलेशन हमारा देखिए क्या निकल के आया, Q बराबर P का 5/12 के बराबर है। किसके बराबर है, Q के 5/12 के बराबर है। अब यहाँ पर सीधे Q की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, है ना। तो ये क्लियर हुआ, 5/12 के बराबर है, ये हटा दें यहाँ से। चलिए अब आइए, तो देखिए यहाँ से x का P%, ठीक है, x का P% बराबर है 240 के Q% के। तो Q% की जगह पे हम क्या, Q की जगह पे क्या रख सकते हैं, P का 5/12 सॉरी 5/12। तो जरा देखिए परसेंटेज का साइन इधर भी लगा था तो परसेंटेज का साइन इधर भी लगा दीजिए। परसेंटेज के साइन से साइन कैंसिल, P से P कैंसिल। अब देखिए एक ही वेरिएबल मेरा बचा, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 12 दूना 24 यानी 20, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 100। अब यहाँ से देखिए x हमने माना क्या था दोनों जगह, ये थी CP। क्या थी, CP। अब देखिए जब x से A भाई साहब जब बेच रहे थे तो ये 240 रुपये में बेच रहे थे। कितने में बेच रहे थे, 240 में। और यहाँ पे जो P% प्रॉफिट ले रहे थे, कितना ले रहे थे, P%। तो ज़रा देखते हैं P% की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी। तो देखिए 100 रुपये तो उसने लागत लगाई है A ने और बेचा है 240 में, यानी यहाँ से देखिए 140 का प्रॉफिट ले रहा है। कितने का ले रहा है, 140 का। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें यानी P% की वैल्यू, तो 140 का प्रॉफिट, जबकि लागत कितनी लगी है, 100। तो जब भी बेस 100 होता है तो हमेशा वैल्यू यही हो जाती है, यानी 140% का प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 140%। ये किसकी आ गई वैल्यू P% की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो D के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जबकि Q जो है P का 41 से 2/3% है। सॉरी, यदि C एक वस्तु को D को, जो C ने खरीदा था, C ने खरीदा है कितने में, 240 में। अब इस पे कह रहा है वो P% प्रॉफिट लेने के बाद D को बेच देगा। तो ज़रा देखिए D के लिए जो है ये पड़ेगी कितने की चीज़, तो D के लिए देखिए ज़रा, तो जब D के लिए पड़ेगी तो देखिए 240 C ने CP लगाया था, अब यहाँ पे वो 140% प्रॉफिट लेगा। 140% का मतलब क्या है, 140/100 यानी 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, और ये हो गया हमारा और हाँ, तो 5 में 7 ये 12, कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए 5 की वैल्यू तो है 240, कितनी है, 240। तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से कितना मल्टीप्लायर निकल रहा है, 5 चक्कू 20 और 5 अट्ठे 40, 48 आ गया। तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो देखिए 12 अट्ठी 96 के 6, 12 चौक 48 और 9 57, यानी आ गया 576।
ये सेलिंग प्राइस आ गया निकालना, क्योंकि 140% का प्रॉफिट था। तो 140% का मतलब क्या है, 7/5, यानी 5 अगर सीपी था तो 7 था प्रॉफिट। तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी मिलेगा, यानी 5 अगर सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। 5 की वैल्यू है 240, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 576। यानी डी को ये चीज़ कितने की पड़ेगी, 576 रुपये की। अब आ गया होगा समझ में, नहीं आया है तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जरा। किसी व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 नग के भाव से खरीदे, दूसरा टाइप है, और 11 में 10 के नग के भाव से बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ वो बताइए। तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, आर्टिकल और प्राइस, यानी यहाँ पे वस्तुएं लिखना है और यहाँ पे रुपए। तो वो 10 रुपये में 11 नग, यानी 10 में 11 नग खरीद रहा है, यानी ये क्या दे रखा है, सीपी, ठीक है। फिर 11 में 10 के नग के भाव से बेच दिए, यानी 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दिए। तो हमेशा आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम तभी बता पाएंगे जब दोनों जगह आर्टिकल बराबर हों, क्या हो, वस्तुएं सेम हों। तो देखिए यहाँ पर तो 11 वस्तुएं हैं, यहाँ पर हैं 10, तो दोनों जगह सेम करना है हमें, दोनों जगह सेम करना है। तो देखिए सीधा सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 10 से करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 11 से, और तो यहाँ पर भी 11 से करना होगा, ठीक। तो देखिए ज़रा यहाँ पे तो आ जाएगी ये 100, कितनी आ जाएगी 100, और यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 121। तो देखिए ज़रा हमें सीधा सीधा दिख रहा है कितने का प्रॉफिट ले रहा है, +21 का। अब यहाँ पे कितने रुपए से ले रहा है, यानी सीपी कितनी लगी थी 100। तो हमने कहा था जब भी बेस 100 होगा तो डायरेक्ट यही वैल्यू हमारी परसेंटेज भी हो जाएगी। तो ये क्या हो गई 21%, प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा 21%। तो हमेशा कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा कि तुम्हें वस्तुएं सेम करनी होंगी, और वहाँ से सीपी और एसपी निकल के आएगा, तो देख लेना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो किताबों में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कैंची गुणा जो होती है। अब ये कॉन्सेप्ट यही वहाँ पे लगाया जाता है, लोग जान नहीं पाते हैं, उसको शॉर्ट ट्रिक का नाम देते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताने लगते हैं, है ना। तो वो शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। देखिए 10 रुपये में 11 वस्तुएं तो खरीदी सीपी, फिर 11 रुपये में, हाँ 11 रुपये में ना, 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। तो हमेशा ये ध्यान देना जिधर आप रुपए लिख रहे हैं ना उसकी तरफ एरो लगाइए, यानी ये इधर से एरो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो गया 100, क्या हो गया 100। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये एरो इधर को रहेगा, तो ये हमारी हो गई कितनी वैल्यू 121। अब देखिए अल्टीमेट हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि 10 से देखिए इस पूरी क्वेश्चन में गुणा करना था, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया है, दिखाया नहीं, किया गया है लेकिन यहाँ पे हमने 100 नहीं किया है। तभी, क्योंकि रेशियो हम तभी भी मान सकते हैं जब दोनों जगह उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तभी वो रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट, यानी सॉर्ट आउट कर दी, दिखाया नहीं है, 100 नहीं किया क्वेश्चन में। तो और यहाँ से देखिए इसमें क्या किया है 11 से मल्टीप्लाई, यानी 11 से यहाँ भी करेंगे तो 11 दहम 110। और फिर जब हम यहाँ पे किससे कर रहे थे, इसमें देखिए 10 से कर रहे थे, तो 11 × 10 करेंगे, यहाँ पर 110। दोनों जगह वस्तुएं सेम हो गई, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आ जाता है 21%, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई, क्यों करते हैं ऐसा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक वार्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो हम कितनी भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने ₹5 में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा
कहाँ गया, हाँ, 5 में 6 पेंसिल के भाव से खरीदी 5 रुपये में, यानी 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीद रहे हैं, क्लियर है। और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दिया, यानी 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दिया। तो हमने सीधा तरीका क्या बताया है आपको कि दोनों जगह आपको आर्टिकल सेम करनी है। तो आर्टिकल सेम करने के लिए देखिए सीधा क्या करेंगे आप, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी ये वाला 5 जो था इससे हम दोनों रेशियो में कर देते हैं। और यहाँ पे जो ये 6 है इसको कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए ज़रा दोनों जगह आर्टिकल सेम हो गई, बोलिए दोनों जगह आर्टिकल सेम है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आते हैं रुपयों की तरफ। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 25 और ये हो गया 36, कितना हो गया 36। तो ज़रा देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 11 यूनिट का। तो 11 यूनिट का प्रॉफिट है कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 को 100 बनाने के लिए 4 से करेंगे, तो 4 से इधर भी करेंगे तो 11 चक्कू कितना होता है 44%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 44%, क्लियर है। अब देखिए वही अगर कैची अप्रोच लगाना होता, अगर वही चीज़ हमें लगानी होती तब तो सीधा देखिए हमने क्या बताया आपको कि रुपये की तरफ एरो, यानी ये तो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखिए ये एरो यहाँ से इधर लगेगा तो ये कितना हो गया 36। तो देखिए यहाँ से 11 का प्रॉफिट कहाँ से 25 पे, तो 100 पे कितना, तो देखिए 100, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से करेंगे, तो 11 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 44%, ठीक है। आई होप आ गई होगी बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 58 था सॉरी, आप 59 पे आ जाइए। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में एक नारंगी, है ना, तो कितने में 2 रुपये में, यानी 2 रुपये में एक नारंगी खरीद रहा है, ठीक है। और फिर उतनी ही नारंगी रुपये एक में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। अच्छा 1 रुपये में, है ना, 1 रुपये में 2 नारंगी, क्लियर। तो हमेशा क्या बताया है कि दोनों जगह आर्टिकल। अब मान लीजिए वो 60 के यहाँ पर लगाते तो ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे भी जाना है, 3 स्टेप हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सीपी दे रखी हैं 2 अलग अलग चीज़ों की, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। तो ज़रा देखिए हमने कहा था कि दोनों जगह आर्टिकल सेम करनी, यानी वस्तुएं सेम करनी है। तो यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो अगर 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब अगर दोनों सीपी को जोड़ देते हैं, यानी देखिए यहाँ पे कितनी टोटल वस्तुएं हो गई 4, ठीक, और रुपए हमने कितने खर्च किए हैं टोटल 5, तो देखिए ये तो आ गई टोटल सीपी, है ना। अब क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, सभी नारंगी रुपये 3 में 4 नारंगी के भाव से बेच देता है। 3 रुपये में जो है 4 नारंगी बेच रहा है, क्लियर है। तब तो ये दोनों चीज़ें आ गई सेम, तो सीधा कुछ नहीं, अब तो सीधा हमारा यहाँ से निकल रहा है। तो बताना क्या था, लाभ या हानि परसेंट। तो देखिए यहाँ पर आपने 5 रुपये तो कास्ट लगा दी है और बेचा है 3 में, यानी 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, बोलिए। तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, सीपी कितनी लगी थी 5, तो 100 पे कितना, तो देखिए 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो 2 को अगर 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 40%, या सीधा आपको बता रखा है 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 40%, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हाँ अब ये ध्यान देना, यहाँ पे हो क्या रहा था लॉस, तो यहाँ पर लॉस, तो कभी 40% ऐसे ही मार्क मत कर देना, वहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा होगा और लॉस भी लिखा होगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को देख के तभी मार्क करना है ऑप्शन, नहीं तो आंसर तो निकाल के आओगे
बट माइनस में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 संतरे, यानी 1 रुपये में 5 संतरे खरीदे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 संतरे, यानी और दूसरी जगह से खरीद रहा है कि 1 रुपये में 4 संतरे। ये दोनों सीपी दे रखी हैं, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों जगह आप आर्टिकल सेम करिए। तो आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना होगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पर इस रेशियो को भी 5 से करना होगा। क्लियर है। अब दोनों को कर देते हैं ऐड। तो देखिए 5 को 20 और 20 40, यानी टोटल संतरे हो गए 40। टोटल रुपए हमने कितने खर्च किए हैं, 4 रुपये यहाँ पर, 5 यहाँ पे, यानी 9 रुपये। क्लियर है। तो ये तो आ गई टोटल सीपी। क्या आ गई, टोटल सीपी। अब देखिए अगला क्या था, और 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए, यानी 2 रुपये में जो है 9 संतरे बेच रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पे दोनों जगह फिर से आपको क्या करना है, वस्तुएं सेम करनी हैं, आर्टिकल। तो वस्तुएं सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी होगा 9 से मल्टीप्लाई। इसको कर देते हैं 40 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना होगा 40 से मल्टीप्लाई। ठीक, दोनों जगह वस्तुएं सेम हो गई। अब देखिए यहाँ से सीपी तो आ जाएगी 81, और जो हमारी एसपी यानी जितने में हमने बेचा है वो आ गया 80 रुपये, यानी ये तो है सीपी और ये है एसपी। तो देखिए आपने लागत 81 रुपये लगाया है और बेचे हो 80 रुपये में, तो 1 रुपये का हो रहा है नुकसान। क्या हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है नुकसान। क्वेश्चन में बोला है 1 नहीं, हमें हानि जो हो रही है वो 30 रुपये की हो रही। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 30 रुपये। तो यानी यहाँ से मल्टीप्लायर हमारा क्या मिल गया, 30। ठीक है, तो मल्टीप्लायर अगर हमारा 30 है तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संतरों की संख्या ज़रा देखिए, दोनों जगह सेम है ना, किसी को भी उठा लीजिए। तो यहाँ से कितने आ गए, 360। तो मेरे हिसाब से तो 360 हैं, लेकिन 360 एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसको 30 गुना करना होगा सही आंसर तक पहुँचने के लिए। तो अगर इसका हम 30 गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 तियाँ होता है 108, तो यहाँ पे लिखेंगे 108। अब ज़रा आगे जीरो देखिए कितने जाएंगे, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 10,800। कितने हैं, 10,800। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो ये भी आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 61 है। ठीक है, तो इसको पहले तो हम डिटेल से बता दे रहे हैं, फिर इसको डायरेक्ट कैसे हिट करेंगे वो भी बता रहे हैं। ये भी टाइप आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो हम 752 रुपये अधिक पर ना बेचते तो क्या उसे 7% का प्रॉफिट होता। देखना कॉन्सेप्ट ज़रा देखना क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने सीपी 100 यूनिट लगाया है, ठीक है, तो पहले तो उसे हो रही 9% की हानि, यानी 100 का 9% निकालेंगे तो 9 आएगा, यानी आपने 91 में बेच दिया। यहाँ पे उसे हो रही थी 9 रुपये की हानि। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अगर उतने रुपए हम बढ़ा दें तो उसे 7% का लाभ होगा। तो अगर 7% का प्रॉफिट होगा तो देखिए 100 पे ही तो होगा, तो 100 पे यानी 107 में बेचेगा, यानी प्लस का 7। ठीक, अब ज़रा देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट तक पहुंचना है तो ये जितने रुपए का आपको लॉस हो रहा है ये रिकवरी करनी पड़ेगी। बोलिए, पहले तो 9 यूनिट रिकवरी करिए। ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉफिट पे जाना है तो जितना आपको प्रॉफिट लेना है वो बढ़ा दीजिए उतना,
यानी 9 और 7 कितना हो गया 16, कितना हुआ 16। तो क्या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 16 यूनिट जो हमारा होगा ये किसके बराबर होगा 752 के। किसके बराबर होगा 752 के। देखिए अगर हम इतना नहीं बढ़ाए होते तो ये क्या मतलब ये हमें मिलते हैं इतने रुपए बढ़ा के। भाई अगर 752 रुपये हम ना बढ़ाए होते तो हमें अभी भी 9% का प्रॉफिट होता, लॉस होता। हम 7% प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले तो आप लॉस की रिकवरी करेंगे, फिर जितना प्रॉफिट चाहिए उतना परसेंट आपको और बढ़ाना होगा। तो देखिए परसेंटेज में बात करें तो हमने 16% बढ़ाया है दोनों यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 यूनिट, इसको परसेंट में लिख दीजिए। मैंने तो उस हिसाब से तो 16% बढ़ाया है, और लेकिन अगर यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आ जाएगी 752/16। और CP अपने आप में होती क्या है 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। कहीं पर कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपको चलना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 से काटते हैं इसको तो हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 चक्कू 64, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 11 कैरी लगेगा यानी हो जाएगा 112। तो 16 सत्ते होता है 112। तो देखिए 1 यूनिट 1% की वैल्यू तो आ गई 47। तो 100% की कितनी हो जाएगी 4700। कितनी हो जाएगी 4700। बात क्लियर हुई। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16%, और हमने कितना बढ़ा दिया है, वहाँ से डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 752 क्वेश्चन में दे रखा है आपको। एक क्वेश्चन और देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62। इसमें देखिए हमने दोनों चीज़ें ऐड क्यों की थी, एक तो लॉस है एक है प्रॉफिट। तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी जब भी डिफरेंस लेंगे। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेम होती, मान लीजिए ये भी अगर इधर ही लॉस ही हो रहा होता तो दोनों का डिफरेंस निकालते तो क्या हो जाता, घट जाता। क्यों होगा अभी समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। 62 ये कह रहा है कि एक विक्रेता जो है सामान को 7% लाभ पर बेच रहा है, ठीक। यदि उसने उसे 4248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए भाई फिर से आइए कॉन्सेप्ट पे। भाई मान लीजिए CP हमारा 100 रुपये है, CP 100 है। अब पहले जो प्रॉफिट हो रहा है इसको इधर मान लीजिए, ये CP हमारा 100 रुपये है, ठीक है। तो पहला प्रॉफिट ले रहा है वो कितना 7%। तो अगर 7% प्रॉफिट लेता भाई तो यहाँ से 7% यानी 7 रुपये का प्रॉफिट होता 100 पे। तो ये कितने में बेच देता, ये बेच देता 107 पे, ठीक। अब ज़रा देखिए कह रहा है इतने रुपए अगर हमने बढ़ा दिए होते तो उसे 13% का लाभ हो जाता। तो भाई अगर यहाँ से 13% का लाभ देखेंगे तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो 13% यानी 100 का 13% 13। तो अब ये कितने में बेचता 113 रुपये में, ठीक। तो ज़रा देखिए ये मेरे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 6 यूनिट। कितना आ रहा है 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने रुपए मिल रहे हैं बढ़ के 4248। अच्छा ये 4248 हमें क्यों मिल रहे हैं भाई। अगर मान लो 4248 हमें बढ़ा के नहीं दिए जाते तो हमारा जो प्रॉफिट पहले 7% हो रहा था वो अभी भी होता, ठीक। अब ये 13% हमारा प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने 4248 रुपये बढ़ा दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू देखें हमारी कितनी बढ़ रही है भाई 107 से 113 हो गया, यानी 6% बढ़ रहा है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखते कहाँ से हैं CP पे। तो CP है 100। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6% हमारा जो होगा वो किसके बराबर है, हाँ कितना बढ़ाया हमने 4248 के। क्लियर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, तो 6 से डिवाइड करिए, 6 सत्ती 42। कभी भी पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो हमेशा 0 लगा के चेक करना, ठीक है। अब देखिए अगला काटते हैं तो ये हो जाएगा
हाँ 6×8 = 48, कितना हो गया 6×8 = 48। तो 1% की वैल्यू तो ये आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये हो गई 70,800 रुपये। सीपी हमारी कितनी आ गई, 70,800 रुपये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63। अब ये टाइप हमारा फिर से चेंज हो गया। तो ये सवाल हमारे बहुत ही आसान होते हैं। अगर दोनों जगह प्रॉफिट परसेंट है तो दोनों वैल्यू घटा दीजिए, ठीक है। 7% था और कितना था 13, तो 7 और 13 का डिफरेंस 6, तो यानी 6% बराबर इतने के, तो 1% की वैल्यू निकालिए, फिर 100%। एक जगह प्रॉफिट है एक जगह लॉस है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जोड़िए और जितना हम रुपए में वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसके इक्वल रखिए, फिर वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, वो हमारा हो जाएगा सीपी, ठीक है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, लॉस और प्रॉफिट है तो दोनों को ऐड करिए, अगर दोनों सेम है तो घटाएंगे हमेशा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। अगला टाइप का क्वेश्चन है भाई, अच्छे से समझना, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63, और इस टाइप के डाउट भी हमारे पास आए थे। देखिए, एक दुकानदार जो है एक सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो भाई मान लिया अगर ओरिजिनल सीपी हमारी 100 रुपये है, ये क्या कि हमने मानी है, ठीक है। तो कह रहे 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी अगर 20% प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने पे, 120 पे। ये हो गया SP1, ठीक। अब कह रहा है कि अगर वो 10% कम पे ख़रीदा होता, उसने कहा है अगर 10% कम पे ख़रीदा होता, तो यानी यहाँ से जो न्यू सीपी हमारा निकल के आएगा, तो इसका 10% कम, यानी 10% कम मतलब क्या, 10 रुपये कम, तो यानी कितने में ख़रीदा होता, 90 में। ये सीपी है, सॉरी क्या है, सीपी ख़रीदा होता। अब क्या फिर क्या कह रहे, तो 18 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अभी हम ये परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले सबको परसेंटेज वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। अब ये जो लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है 30% का, ये हमेशा न्यू सीपी से होगा। कहाँ से होगा, न्यू सीपी से। तो ज़रा देखिए यहाँ पे अगर इसका हम 30% निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा, देखिए कितना, 27, कितना आ जाएगा, 27। तो देखिए 90 में 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 117, कितना आ गया, 117। तो ये तो हो गया SP2, ठीक है। अब ज़रा देखें, पहले हमें 120 मिल रहे थे, अब मिलेंगे 117, यानी कितने रुपए की कमी हो रही है, 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 18, यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो हमने ओरिजिनल सीपी यहाँ पे मान क्या रखी है, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, 600। तो यही हमारा है आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये आया समझ में, जिसको नहीं आया एक बार फिर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 64। तो देखिए भाई 64 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 10% लाभ पे बेचता है। अगर 100 रुपये पहले ओरिजिनल सीपी है तो 10% लाभ लेगा, तो बेचेगा कितने में, 110 पे, ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या लगा रखी, यदि उसने उसे 20% कम पे ख़रीदा होता, तो यानी न्यू सीपी 20% कम का मतलब क्या है, 80 पे ख़रीदा होता, ठीक है। ये हमारा है न्यू सीपी। क्लियर। तो कह रहा है 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होगा। तो ये जो लास्ट में प्रॉफिट होता है ये हमेशा न्यू प्रॉफिट पे होगा। किस पे होगा, न्यू प्रॉफिट पे। तो इस पे अगर हम 40% निकालें 80 का तो ये आ जाएगा 32 रुपये, ठीक। तो 80 में अगर 32 जोड़े तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 112। कितना आ गया, 112। तो देखिए पहले तो हमें 110 मिल रहे थे, अब हम कितने पा रहे हैं, 112, यानी हमारे हिसाब से तो 2 रुपये बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने बढ़ रहे हैं, 20 रुपये, यानी 2 की वैल्यू आ रही है कितनी, 20।
तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी 10। तो हमने सीपी यहाँ पे ओरिजिनल सीपी मानी क्या है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 1000, कितनी हो जाएगी 1000। क्लियर है। और हाँ, किसी में ऑप्शन गलत दे रखा था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61 था, उसमें 4700 आया था ना, तो ऑप्शन सही कर लेना, वहाँ पे आंसर हमारा 4700 है, सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 65। एक व्यक्ति सामान को जो है 25% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। अब ये टाइप हमारा फिर से चेंज हो गया, ये अच्छे से समझना है क्या चेंज है इस क्वेश्चन में। अब यदि कह रहा है वो 900 रुपये कम में ख़रीदा होता, अभी जो बात हो रही थी वो परसेंटेज में हो रही थी, अब यहाँ पे परसेंटेज और रुपए दोनों मिक्स चीज़ें हैं। तो हमेशा देखना ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, 25% लाभ पे बेच रहे हैं, तो ज़रा देखिए 25% का मतलब क्या है 1/4। तब 1/4 का मतलब क्या है, अगर 4 रुपये सीपी तो प्रॉफिट कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो यहाँ से सीपी और एसपी अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 4x अपॉन 5x। x हमने क्यों माना वो भी अभी बता रहे हैं, ठीक है। यदि वह 900 कम में ख़रीदा होता, देखिए हमने x इसलिए माना क्योंकि अब 900 कम में ख़रीद रहा है, यानी 900 रुपये हमें कम करने होंगे पहले से जो हमारी सीपी रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते तो 400 माइनस 900 लिखना पड़ता, यानी ये तो गलत चीज़ हो गई भाई, है ना। क्योंकि अभी हमें ये थोड़ी ना पता है कि सीपी हमारा है कितना एक्चुअल में, और हम यहाँ से घटा रहे हैं अभी। तो अगर नहीं पता है तो तब तक इसको हम वेरिएबल के साथ रखेंगे। तो यहाँ से हम कर देते हैं 4x, इसीलिए आ रही बात समझ में। तो ये हो गया 4x। अगर 900 कम में ख़रीदा होता भाई, ठीक है, 900 कम में ख़रीद लिया, ये हो गया हमारा नया सीपी। और आगे क्या कंडीशन लगा रखी है, 900 कम में बेचा भी होता, तो देखिए यहाँ से बेच कितने में रहे थे 5x में। तो भाई अगर 900 कम में बेचा भी होता तो 5x माइनस 900 हो जाता, ठीक। तो कह रहा है कि लाभ जो है वह 5% अधिक हो जाता। तो पहले देखिए प्रॉफिट 25% था, अगर अब 5% बढ़ जाएगा तो यानी 30% प्रॉफिट होगा। तो ज़रा देखिए ये तो वैल्यू हमारी है एसपी की और ये है अभी सीपी की। अभी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। कब इक्वल होंगी, जब इस पे हम प्रॉफिट भी दे दें, जब इस पे हम प्रॉफिट भी दे दें। तो देखिए एसपी अगर हमें कभी भी निकालना होता है सीपी से, तो मान लीजिए अगर 10% हमें प्रॉफिट लेना होता था तो सीपी को अगर हम 11/10 कर देते थे तो हमें एसपी मिल जाता था, बोलिए। तो यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो इसको अगर हम 130/100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एसपी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसपी में। तो यानी ये इसके इक्वल हो गया, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ज़रा देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा। अब 13 से मल्टीप्लाई इसमें करना है तो ये हो जाएगा 52x और ये हो गया हमारा 13 × 900, ठीक है। और ये 10 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50x और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 900 × 10, ठीक है। अब देखिए 50x तो इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये 2x। क्लियर। अब ये इधर जाएगा तो देखिए 900 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 900 तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस की वैल्यू थी उधर जाएगी प्लस, तो 13 से 10 जाएगा बचेगा कितना, 3। तो ये हो गया 900 × 3। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 450 × 3। तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, हाँ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए भाई क्रय मूल्य हमारा था कितना, 4x से वैल्यू कितनी थी, 4x।
तो इसकी 4x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। तो CP हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 4x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है ये टोटल, तो 450 इंटू 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हम 12 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 0 0, 12 पंचे 60 का 0 और 12 चौक 48 और 6 हो गया 54, 5400 रुपये है ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। आई बात समझ में? नहीं आया तो अभी फिर से एक अगला भी क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। आइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है। देखिए भाई, एक व्यक्ति जो है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है ना। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या है, डायरेक्ट CPSP बनाएंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी CPSP का रेशियो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5x अपान में 6x। x हमने क्यों लिया ये आपको हमने समझा दिया है। अब देखिए कह रहा है यदि वह 600 कम में ख़रीदा होता, तो भाई अगर नया CP देखें तो 5x से 600 अब कम कर देंगे हम। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या लगा रखी है कि 400 कम में बेचा होता। हाँ, तो देखिए यहाँ से CP है कितनी पहले की 6x। अब कह रहा है अगर इसको 400 कम में बेच दिए होते, 400 कम कर दिया। ठीक, तो अब कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले से 10% अधिक हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में प्रॉफिट जो तो था हमारा वो था 20%। अब अगर 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा 30%, तो यानी 130/100 लिखेंगे SP बनाने के लिए। तो देखिए ये भी SP हमारा है और ये भी SP है, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हो गई, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर से वही चीज़, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65x, ये हो जाएगा मेरा 7800। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा माइनस का 4000। अब देखिए इधर आके हो जाएगा तो ये बचेगा 5x, है ना। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो ये बचेगा 1800। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक बार नज़र डाल लीजिए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, सही किया हमने। 13 छंग 78। ओ सॉरी भाई, सॉरी 7800 से 4000 घटाना है, हमने क्या कर दिया है 5800 घटा दिया। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 3800। कितना आ जाएगा 3800। अब देखिए हमने CP माना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू मत निकालने लग जाना, क्योंकि 5x ही तो हमारा CP है। तो अगर 5x ही CP है तो हमें 5x की ही वैल्यू चाहिए थी। आंसर हमारा क्या आ गया 3800। तो कैलकुलेशन भी करना होता है तो हमें देख लेना होता है करना क्या है। ठीक है, 3800। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे, 67। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, 1 मिनट। चलो करवा देते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए भाई यहाँ पे जो हमें एक्चुअल डाटा दे रखा है वो हम नहीं यूज करेंगे। सॉरी 67 पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए भाई, राम ने जो है 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं खरीदी, है ना। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर वो 600 वस्तुएं ही बेच दे तो भी उसे 40% का फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गईं और शेष जो है 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा,
तो कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक भाई, तो इन्होंने 60 पैसे प्रति वस्तु रखा है। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात कर रहा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं सीपी। ऐसा नहीं है हम कि 60 पैसे ही मान के चलेंगे, हम 1 रुपये मान के चलेंगे। देखिए अगर भाई हमने मान लिया एक आर्टिकल 1 रुपये की, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो हमसे मतलब नहीं, एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो यहाँ से देखिए आर्टिकल टोटल है कितनी 750। तो 750 आर्टिकल का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 750 रुपये। कितना 750, ये है सीपी। ठीक, अब क्या बोल रहा है भाई, 600 वस्तुएं ही बिकी हों तो उसे 40% का फ़ायदा हो रहा है भाई। तो अगर 40% का फ़ायदा हो रहा है तो भाई देखते हैं ज़रा 40% का फ़ायदे का मतलब क्या है, ये होता है 2/5 है ना। तो देखिए 5 अगर सीपी है, सीपी एसपी का अगर हम रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 5:7। क्लियर। तो देखिए 5 की वैल्यू तो आपको दे रखी है 750, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ज़रा देखिए मल्टीप्लायर क्या निकलेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 यानी 150 आ गया। ठीक, 15 सत्ते होता है 105, तो यानी ये आ गया 1050। ठीक है, यानी जो उसने 40% प्रॉफिट लेके बेचा है वो वस्तु को बेच दिया है कितने 1050 की, है ना। अब ज़रा देखिए 1050 में कब, जब सिर्फ वो 600 वस्तुएं ही बेच रहा है ना। तो भाई देखिए अगर 600 आर्टिकल का एसपी 1050 है ना, तो एक आर्टिकल का एसपी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1050/600 है ना। तो यहाँ पर वस्तुएं जो है बेच कितनी रहा है 630, तो 630 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो 630 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 1050 इंटू 630/600। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और किस से कट जाएगा 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 2 जा 3 बन जा और 3 2 जा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे भाई तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए ये तो वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी यार, चलो भाई करना तो पड़ेगा ही। तो करेंगे तो 105 का आधा कितना होता है 52.5, यानी ये तो आ गया 52.5 इंटू 21। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, प्रॉफिट परसेंट बताना था, हाँ तो 1 मिनट। तो देखिए 21 पंचे हो गया 105 का 5, कैरी लगा 10, 21 दूना 42, और 42 में 10 ऐड करेंगे 52, 52 के 2, फिर 21 पंचे 105, और 105 में 5 जोड़ेंगे 110, तो ये आ जाएगा 1102.5, यानी ये निकल के क्या है हमारा एसपी। क्या निकल के आया भाई एसपी। यहाँ तक आई बात समझ में। अब आते हैं आगे भाई, अब हमें देखना है प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो देखिए सीपी तो हमारी 750 है, सीपी हमारी क्या है 750। तो ज़रा देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, प्रॉफिट के लिए हमने बताया था एसपी माइनस सीपी। तो ज़रा देखिए एसपी हमारा है कितना 1102.5 माइनस सीपी कितना है 750। तो इसको घटाएंगे तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, 5 से ये तो 0.5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 से 0 जाएगा 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यानी कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा 5, है ना। और फिर भाई यहाँ पे हमारा कैरी ले लिया ना, ठीक, यहाँ पे हो गया 9 1 10, और 10 से जाएगा 7, तो ये बचेगा 352.5। अब पर देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है,
तो ये देखिए 750 से प्रॉफिट आएगा, कहाँ से? 750 से। प्रॉफिट परसेंट बताना है, इसलिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन। तो देखिए ज़रा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, फिर यहाँ पे हो गया 52, 15 तियाँ 45, फिर हो गया 75, 15 पीछे 75, यहाँ पे काटेंगे तो 15 पीछे 75, है ना। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 चक्कू 20, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 35, है ना। तो 5 सत्ते 35, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी पूरा कट गया, तो ये आ गया 47%। कितना आ गया? 47% ऑप्शन है भाई। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा कैलकुलेशन कम हो सकती है क्या। क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना? 67। ठीक है भाई, चलो देखो कैलकुलेशन कैसे कम कर सकते हैं हम। 67 ही ना, ठीक। आइए भाई दूसरा तरीका देखिए इसको करने का। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये है बेसिक तरीका। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। तो भाई अगर हमने सभी आर्टिकल का सीपी मान लिया है कितना? 100 रुपये, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 40%, यानी तो हमारा प्रॉफिट हो गया 140 का। लेकिन ये कितने वस्तुओं का है? 630, यानी ये आ गया एसपी। 40% जब हमने प्रॉफिट लिया तो 140 पे बेचेंगे, तो ये 600 वस्तुओं का होगा। कितने का है? 600 वस्तुओं का। 600 वस्तुएं ही तो बेचने पे हो रहा था ना। हाँ, तो यहाँ से अगर हम एक आर्टिकल का, ये 600 आर्टिकल का है, तो एक आर्टिकल का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ती 14, और ये यहाँ पे हो जाएगा 30, 7/30, है ना। तो लेकिन आर्टिकल हमें बेचनी कितनी थी भाई? 630। तो यहाँ से 630 आर्टिकल का हो जाएगा कितना? तो 630 से गुणा करिए, तो ये है 7/30 इंटू 630, है ना। तो ज़रा देखिए 0 से 0 कट गया भाई, 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3 2 जा और 3 1 जा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 7 1 जा 7 2 जा 14, 147। तो देखिए ये तो हमारा आ गया एसपी। सीपी हमारा था कितना? 100। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया भाई? सीधा 47%। यानी यार ये तो बहुत गजब तरीका है। क्या है? ये तो बहुत गजब तरीका है। अगर आपने उस तरीके से किया तो बहुत लेंथी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।